हेलो फ्रेंड। तो आपके सामने ये देख सकते हैं पार्ट बी जो है फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन वाला इसके पहले वाला जो था वो डिटरमिनेट फाइंड आउट करने के लिए था। अभी यहाँ पे फंक्शन सीखेंगे। ठीक है, तो फंक्शन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे इसमें दो चीजें सीखनी है। पहला तो आपको रिलेशन सीखना है। ठीक है, रिलेशन ऑफ सेट, मतलब एक सेट का दूसरे सेट के बीच में रिलेशन, और दूसरा आपको फंक्शन समझना है, मतलब फंक्शन क्या होगा। ये दो चीजें हमें यहाँ पे इस वाले टॉपिक में सीखने हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, सेट से रिलेटेड होता है। मतलब ए सेट, कोई मान लीजिए ए सेट है। ठीक है, अब ये सेट क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा। जैसे सेट किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ए सेट दिया 1 2 3 दिया है। ठीक है, और कोई बी सेट दिया है। ठीक है, वो दे दिया है 3 एंड चाहे 4 एंड 5 दे दिया है। क्लियर, 4 एंड 5 दे दिया है। अब ये कह रहा है कि रिलेशन बताइए। रिलेशन के किसका बताना है, ए टू बी का, ए टू बी का रिलेशन बताना है। ठीक है, तो रिलेशन किस तरीके से बताएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ये इसका रिलेशन होता है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसको ए क्रॉस बी भी बोल देते हैं। रिलेशन ए और बी का मतलब ए क्रॉस बी। तो उसमें देखिए 1 का 4 होगा, फिर 1 का 5 भी होगा, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ और 2 का 5 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ और 3 का 5 के साथ। तो ये हमारे पास जो आ गया सेट, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। ठीक है, बट इन दोनों के रिलेशन से बना हुआ ये सेट है। क्लियर हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये एक सेट है। सेट किसको बोला जाता है ये भी मैं बता देता हूँ। ये दो फॉर्म में होते हैं। सेट जो होता है उसको बोला जाता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि पर्सन टू पर्सन चेंज ना होता हो। ये दो फॉर्म में होते हैं। ठीक है, हालांकि अगर क्लास 11th में आप पढ़ते तो ज्यादा डिटेल में आपको सीखने को मिलता। उसमें एक चैप्टर दिया है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो उसमें डिटेल में समझाया हुआ कि जो ये सेट होते हैं वो दो फॉर्म में मिलते हैं। एक होता है कि टेबुलर फॉर्म, जैसे कि ये नंबर फॉर्म में है। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है उसको हमें लिखने पड़ते हैं, लिख के स्टेटमेंट बेस पे उसको दिखाने होते हैं। और ये टेबुलर फॉर्म में मतलब नंबर में होगा, और उसका ये रिलेशन हो गया। इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं, जैसे ये नंबर जो थे, ए वाला जो नंबर था उसमें क्या था 1 2 3, और जो यहाँ पे बी है उसको इस तरीके से 4 और 5, मतलब 1 का 4 के साथ भी, 1 का 5 के साथ भी, 2 का 4 के साथ भी, 2 का 5 के साथ भी, 3 का 4 के साथ भी, 3 का 5 के साथ भी। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है, तो ये जो बता रहा है वो रिलेशन बता गया है, जहाँ यहाँ पे रिलेशन आ गया। वहीं अगर इसकी बात मैं करूं, अगर फंक्शन की, अगर मैं फंक्शन की बात करता, फंक्शन का, तो ध्यान देने वाली बात है इसके फंक्शंस। अगर मैं मान लो कि वही यहाँ पे रखता 1 2 3, और बी जो है 5 4 और 5 है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। तो फंक्शन ए क्रॉस बी क्या होता है, अगर मैं फंक्शन का ए क्रॉस बी अगर मैं लिखता तो क्या आता हमारे सामने बन के, क्या आता वो चीजें यहाँ पे समझिए। ध्यान रहना, देखो ये एक इसके साथ, ध्यान से समझिए, ये इसके साथ, ये इसके साथ बन सकता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरी लॉजिक समझ में आएगी। ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है, ये इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, किसी एक के साथ हम बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये इसके साथ नहीं आ सकता। ठीक है, मतलब एक के दो मिरर नहीं बन सकते। ये एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे 1 का 5 1 का 4 नहीं बनेगा, 1 का सिंगल एक ही बनेगा, 2 का सिंगल एक ही बनेगा, 3 का कोई सिंगल एक ही बनेगा। क्लियर, तो ये वाला जो होगा ये फंक्शन नहीं बताएगा, क्योंकि एक ही से दो अगर एरो निकले हों तो वो फंक्शंस नहीं बताएगा। रिलेशन बता सकता है लेकिन फंक्शंस नहीं बताएगा। ठीक है, कहने का मतलब जितने भी फंक्शन होते हैं वो रिलेशन होते हैं, बट सभी रिलेशन फंक्शंस नहीं होते हैं। ये पॉइंट को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये छोटी सी बेसिक पॉइंट है, बेसिक नॉलेज है। क्लियर, अभी इससे रिलेटेड ना बहुत सारे आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे।
तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे डू एज डायरेक्टेड जैसे क्वेश्चंस आएंगे, ये तो जस्ट थोड़े बेसिक चीजें मैं समझा रहा था। बाकी जैसे कि ये क्वेश्चन डू एज डायरेक्टेड करके आ जाएगा, कैसा आएगा, डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। ऐसे हेडिंग करके क्वेश्चन आएगा जिसमें कैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, इफ फाइव एक्स मतलब फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्स, क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3 दिया है। देन फाइंड द इमेज ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू फंक्शन, ठीक है। इस तरीके का अगर बताना है तो सिंपल सा देखो, इसके सोल्यूशन अगर आपको करने हैं तो सिंपल है। पहले तो आप एफ ऑफ एक्स कितना आया है, एक्स क्यूब माइनस 3, अब एक्स की जगह पे 2 पुट कर दो, तो F2 क्या हो जाएगा, 2 क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। 2 का क्यूब इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 लिख दिया इसकी जगह पे, माइनस का माइनस, 3 का 3, तो 8 माइनस 3 कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये इस तरीके से उसके फंक्शन की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। फंक्शन 2 विथ रेस्पेक्ट टू एफ मतलब फंक्शन, ठीक है, 2 विथ रेस्पेक्ट टू एफ, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। और भी अगर डिफरेंट क्वेश्चन देते हैं तो सिंपल सा जो उसकी वैल्यू दी है उस वैल्यू को पुट करो और आपको आसानी से फाइंड आउट हो सकता है। जैसे एक और क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 देन फाइंड एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ माइनस 2, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको बताने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने हैं। ये एक टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले क्या करो, आप एफ ऑफ एक्स लिख लो, कितना है, एक्स क्यूब माइनस 1, फिर एफ ऑफ 3 निकाल लो। एफ ऑफ 3 अगर मैं निकालता हूं तो एक्स की जगह मैंने 3 पुट किया और 3 का क्यूब कर लिया क्योंकि एक्स पे क्यूब था, और यहाँ पे माइनस 1, 3 का क्यूब करोगे तो 27 आएगा, माइनस 1 कितना हो गया, 26 हो गया। वही एफ ऑफ माइनस 2 निकालोगे तो यहाँ पे देखो x की जगह पे माइनस 2 पुट कर दो, उस पर 3 पावर माइनस 1 है। देखिए माइनस का क्यूब होता है तो माइनस होता है, और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 है, ये क्या हो गया, माइनस 9 हो गया। अब ये अकॉर्डिंग टू ये मुझे रखना है, तो ये मुझे चाहिए, ठीक है, ये मुझे चाहिए, तो एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ माइनस 2 लिखूंगा, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ 3 मैंने निकाला तो 27, प्लस है तो प्लस लिखा, एफ ऑफ माइनस 2 निकाला तो माइनस 9 आया, तो देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 26 माइनस 9, और 26 में से 9 माइनस किया तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 16 माइनस 9 15, सॉरी 16 माइनस 9 7 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो 17 आ जाएगा, 17 9 26 होता है, तो ये 17 इसकी आंसर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कुछ प्रूफ डेट जैसे क्वेश्चंस भी आते हैं तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस आपको बता देता हूं, जैसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिया, ठीक है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5 देन फाइंड एफ ऑफ 2, इस तरीके से अगर पूछ लिया, कुछ नहीं, सॉल्यूशन में आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखते जाइए। एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस 5 दिया है, क्लियर। अब आपको चाहिए एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 कर दो, मतलब एक्स की जगह 2 पुट किया तो यहाँ पर भी एक्स की जगह पर 2 और पावर 3 है प्लस 5, और आपको पता है 2 की पावर 3 8 होता है, प्लस का प्लस 5 है, 5 का 5 लिख दिया, और 8 5 कितना हो गया, 13, तो ये मेरा आंसर हो गया। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे आपके सामने आएंगे और उनकी कैलकुलेशंस करने होंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन इस तरीके से देखिए, मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं अगर वो आप नोटबुक पेन लेके बैठे हैं, एक बार लिखिए फिर दोबारा देखेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ईजी है, जैसे दे दिया है देखो,
इफ f of x equal to x square plus 1, then find f of 5 minus f of 3 divided by f of 1। तो सबको सिंगल सेपरेट फाइंड आउट करो, फिर इसमें वैल्यू पुट कर लो। तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो मैं सब सेपरेट फाइंड आउट करूंगा। जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ पहले वो लिख लूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे एफ ऑफ 5 निकाल लूं, तो एफ ऑफ 5 एक्स की जगह 5 रखूंगा, तो यहाँ पे एक्स की जगह 5 पे स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ प्लस 1 है, कितना हो गया 26। अब एफ ऑफ 3 निकाल लूं। देखिए एक्स की जगह 3 रखा था, यहाँ पर भी एक्स की जगह पे 3 रखेंगे। एक्स की जगह 3 रखा, स्क्वायर किया, प्लस 1 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 कितना हो गया 10 हो गया। फिर एफ ऑफ 1 है, तो यहाँ पे एक्स की जगह 1 स्क्वायर है, तो स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया। अब हम मेरे पास जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 3 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ 1। अब एफ ऑफ 5 कितना आया 26 माइनस एफ ऑफ 3 कितना आया 10 आया, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ 1 2 आया। तो 26 माइनस 10 16 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। और 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनको सॉल्व करना हमारे लिए एकदम आसान हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चंस मैं थोड़ा ले लेता हूं ताकि आपके लिए आसान हो सके। जैसे कि ये क्वेश्चंस मैं लेता हूं, थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चंस इस तरीके का भी दिया हुआ है, क्या किस तरीके का दिया हुआ आप देख सकते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा भी है और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हो सकता है। तो आपको बोला है कि देन प्रूव क्या प्रूव करना है, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। एक तो ये प्रूव करना है, दूसरा ये प्रूव करना है एफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले ना देखिए, यहाँ पे एक तो एफ एक्स तो है ही है, ठीक है। एफ वाई रखूंगा तो ई रेज टू पावर वाई हो जाएगा। एफ एक्स प्लस वाई निकाल लो, ऑफ एक्स माइनस वाई निकाल लो, ठीक है। मैं रखते जा रहा हूं, जैसे कि देखिए सोल्यूशन करेंगे तो एक एक को पहले तो मैं क्या निकाल लेता हूं, पहले एफ ऑफ एक्स है, एक्स है तो ई रेज टू पावर एक्स है। अगर वही एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई है तो ई पे एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्लियर। अगर वही एफ पे एक्स माइनस वाई है तो ई पे एक्स माइनस वाई हो जाएगा। वही अगर एफ ऑफ वाई है तो ई रेज टू पावर वाई हो जाएगा, क्लियर। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें लिख दिया, जो काम की चीजें थी। पहला ये था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये हमें प्रूव करना। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूं, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, एफ एक्स प्लस वाई। तो इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए क्या है, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई है। अब देखो जब प्लस में रहता है तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर वाई। और आपको पता है ई रेज टू पावर एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और ई रेज टू वाई एफ ऑफ वाई है। तो आप देखिए एफ एक्स प्लस वाई लेके चला था, एफ एक्स इंटू एफ इन द फॉर्म ऑफ वाई, इस तरीके से आ गया। तो यही तो मेरा राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला था और राइट हैंड साइड आ गया, क्लियर। सेम वही कॉन्सेप्ट, जैसे अगर दे दिया ये एफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलू, क्या दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, एफ एक्स माइनस वाई, इस तरीके का दिया हुआ। तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है।
और इस तरीके का होता है तो ये प्लस वाला ऊपर हो जाता है और नीचे वाला e⁻y हो जाता है। और आपको पता है कि ये f ऑफ x है और ये है f ऑफ y है। तो इस तरीके से मेरा ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था और राइट हैंड साइड आ गया। क्लियर? तो कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं रेगुलर ये इस तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहूंगा, आपके कॉन्सेप्ट को आसान करते रहूंगा। और भी थोड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए एकदम आसान हो सके। तो मैं भी एक और वीडियो जिसके होंगे फंक्शन के, उसके बाद लॉगरिथम के वीडियोज आपको लेकर आ जाएंगे। ठीक है, उस तरीके से एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बशर्ते आप लोग साथ देंगे तो बहुत सारे पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद जो मुझे समझाना है वो है कि यूनिवर्सिटी में जो इस चैप्टर इस यूनिट से जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा, या तो आपको साथ में बताते जाऊंगा कि ताकि वो चीजें क्या है ना, मैथ्स बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है। अगर मेहनत करोगे प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगेगा, मेहनत नहीं करोगे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हार्ड भी लगेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त मित्र को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।